नेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। फिर से एक बार ये माना जा रहा है कि प्रदेश में राजस्थान की अगर बात करें तो ख़ास तौर से ये कहा जा रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर के कई ऐसे बड़े विधायक हैं जो लगातार अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ जोन में रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो इस पूरे मामले पर खुलकर उस तरीके से अपने पक्ष को नहीं रख रहे। और यह दर्शाता है कि प्रदेश की सियासत में जो सारे विवाद चल रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं विधायक जो है खैमेबंदी में ज़रूर बट गए, लेकिन इस बीच प्रताप सिंह खाचरियावास खुद को बचाए रखने की एक नाकाम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि उनका कहीं ना कहीं झुकाव देखने को ज़रूर मिला है सचिन पायलट की तरह। दरअसल मैं आपको ये ख़ास वीडियो दिखाता हूँ जिससे आप इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो देखिए इस वीडियो। मुझे लगा आज गुड़ा जी का भाषण नहीं होना चाहिए। साथियों, भाई कहाँ रहे हो यार, ऐसे मत कर। आज 11 जून स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है। अरे यार बाबा कहाँ आ रहे हो आप बीच में? और आप सबके बीच में एक बार फिर हम सब इकट्ठा हुए हैं स्वर्गीय पायलट साहब को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। रवि और आज छात्रावास में जो मूर्ति लगी थी उसका हम सब ने, आप सब ने मिलकर अनावरण किया। मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने मूर्ति की स्थापना कराई, इस कार्यक्रम का आयोजित किया। प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय हेमाराम जी, स्पीकर साहब आदरणीय दीपेंद्र सिंह जी, आदरणीय ओला साहब, गुड़ा जी, मरालाल मीणा जी, रायलाल बैरवा साहब, वीरेंद्र सिंह जी, सुरेश मोदी जी, जी.आर. खटाना साहब, राकेश पारिक साहब, मुकेश भाकर जी, रामनिवास गावड़िया जी, प्रशांत बैरवा जी, इंद्राज जी, रायन चौधरी साहब, ब्रजकिशोर शर्मा जी, पूर्व विधायक महेंद्र मीणा जी, विद्याधर जी, सुरेश चौधरी जी, नौजवान और जुझारू राम प्रताप मीणा जी प्रधान साहब, मंच पर सभी नेतागण, किसी का नाम अगर मैं भूल गया हूं तो क्षमा करें। आज से 23 साल पहले बाबा थोड़ा इधर स्वर्गीय पायलट साहब का इसी धरती में, इसी रोड पर जब एक्सीडेंट हुआ, अरे ओ भाई, ओ कैमरा और भाई साहब हमारे बीच में वो नहीं रहे। नाम जोड़ना बता। श्रद्धांजलि सभा में मैं जब प्रार्थना सुन रहा था तो मेरे मन में बहुत से विचार आ रहे थे। वो दृश्य मुझे याद आ रहा था आज से 23 साल पहले का। मैं 22 साल का था और उनके जाने से जो एक कमी इस क्षेत्र को, हम सबको, परिवार को हुई, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, इस बात का संतोष है कि इस क्षेत्र की जनता ने, आप सब लोगों ने मुझको, मेरे परिवार को कभी एहसास नहीं होने दिया कि स्वर्गीय पायलट साहब हमारे साथ नहीं। 23 साल का समय बहुत लंबा समय होता है और इन 23 सालों में बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, बहुत सारे अनुभव हमारे रहे। लेकिन एक बात जो मैंने 23 साल पहले खुद को कही थी, अपने आप को कही थी, उस बात पर मैं पहले भी अमल था और आज भी अमल। राजेश पायलट जी ने अपने जीवन में फौज की नौकरी करी, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से हमेशा रखा। इसलिए चाहे वो पद पे रहे हो ना रहे हो, लेकिन उनकी बात को सुनने वाले इस देश के करोड़ों लोग थे।
उस प्रकार की जो राजनीति थी, उस प्रकार की राजनीति आज इस देश की जरूरत है। बेबाकी से बोलना, सच्चाई ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी समझौता ना करना, ये स्वर्गीय पायलट साहब ने हमको सिखाया था। गरीब घर में पैदा होकर मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली था। तो जब मेरा जन्म हुआ तो पायलट साहब एयरफोर्स के अधिकारी थे, अच्छी तनख्वाह थी, हमारा पालन पोषण बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब वो छोटे थे, 8-9 साल की उम्र में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ। 3 बहनें थी। गांव में कैसे कैसे इकट्ठा कर कर पढ़ाई के पैसे, घर वालों को पालन पोषण के पैसे, बहनों की शादी के पैसे, उन तमाम कठिन परिस्थितियों निकलकर उस तप में तपने के बाद उन्होंने जीवन में फौज में नौकरी करने के बाद राजनीति को चुना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो अपने जीवन में मेहनत कर कर अपने पैर पे खड़े होकर कुछ बन सके। उनका सपना ये था कि इस देश का जो नौजवान है, इस देश के गांव में जो लोग रहते हैं, जो किसानी करते हैं, उन गरीब परिवारों को संभालने के लिए, उनके जीवन में उम्मीद पैदा करने के लिए, उनके रास्ते आसान बनाने के लिए हम अपने राजनीतिक जीवन में कुछ करें। 19-20 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से, अपने आदर्शों से, अपनी सोच से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आज भी देश प्रदेश में, हर धर्म, हर जाति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी राजनीति से एक मिसाल छोड़ी। आज हम सब लोग जो राजनीति में हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सामूहिक जो उद्देश्य है वो राजनीति में स्पष्ट होना चाहिए। और मेरा राजनीति में बड़ा स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति स्वच्छ राजनीति हो। इसमें भ्रष्ट लोग और भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। हम चाहते हैं कि राजस्थान और देश के अंदर किसानों और नौजवानों की उम्मीद को तोड़ ना सके। भविष्य के प्रति अगर हम उम्मीद से देखते हैं, हम में ऊर्जा आती है। अगर भविष्य में हमें निराशा दिखती है तो मन नहीं करता मेहनत करने का। तो आपने देखा किस तरीके से राजस्थान की सियासत में सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि ये लड़ाई और भी ज्यादा गंभीर रूप अख्तियार कर सकती है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता से जाने का भी एक बड़ा कारण बन सकती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।